करना है, आपने डिसेबल किया No, है। no, 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 no. I will not allow you to chat with everyone. So now, student, I have changed my security and listen to me only. Just open page number 34. Punjab. We are going to start reading from Punjab. Punjab is the central part of Pakistan. सही है। पंजाब पाकिस्तान का एक बहुत ही मरकजी यानी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस। सुन लीजिए, लिसन टू द वर्ड्स ऑफ मिस इकरा। मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, दैट मीन्स कि पंजाब में नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा हैं। ओके, काइंडली फोकस। पंजाब में नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा हैं और सबसे कम नंबर ऑफ पीपल किसमें थे? बलूचिस्तान में। गॉट इट? मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द इंडस प्लेन्स। फार्मिंग is common in this area. It is food basket of Pakistan. Wheat, cotton, sugarcane, maize, rice, potatoes, citrus and mango are important crops. Mountains and plateaus are found in the north of Punjab. Listen to me बेटा, यहाँ पर जो पंजाबीज है उनकी मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। सही है। ये लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। पंजाब को नॉर्मली ये लोग क्या कहते हैं? फूड ऑफ बास्केट कहलाता है पंजाब। वाई? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉप्स क्या होती हैं? ग्रो होती हैं, जिनके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो क्या आती है? वीट को, कॉटन, शुगर कैन और दूसरे सिट्रस भी हैं जो कि पंजाब में क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। और साथ साथ पंजाब में नॉर्थ साइड की तरफ हमें क्या फाउंड होते हैं? माउंटेन्स। ओके, पंजाब हैज टू डेजर्ट्स। पंजाब के पास टू डेजर्ट्स हैं, दैट इज चोलिस्तान एंड थल। पंजाब के पास दो डेजर्ट हैं जो कि क्या हैं? चोलिस्तान और थल। पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। सही है। Indus is the main river while the other rivers are Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. जो इंडस रिवर है वो मेन रिवर है और रेस्ट ऑफ द 4 रिवर्स आपके पास कौन से हैं? झेलम, चन्नाब, रावी एंड सतलज। ये मेरी बात याद रखिएगा बेटा, पंजाब को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ओके, most of the people in Punjab live in villages. As we told you at the start of the lecture that majority of the Pakistan live in villages. सही है, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में villages में रहते हैं। सही है। लाहौर इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। आई टोल्ड यू, जिस तरह कंट्री के कैपिटल होते हैं उसी तरह प्रोविंस के भी कैपिटल होते हैं। जब हमने बलूचिस्तान पढ़ा था तो मैंने कहा था कि बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल कौन सा है बेटा? कोयटा। सही है, मैंने ये कहा था आपसे। अब हम पंजाब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ पंजाब को प्रोविंशियल कैपिटल कौन सा है? Which capital is the provincial capital of which city is the provincial capital of Punjab? That is Lahore. लाहौर क्या है? प्रोविंशियल कैपिटल है पंजाब का। मुल्तान, रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट, देरा गाजी खान, गुजरावाला आर द अदर मेन सिटीज। और इनके अदर मेन सिटीज कौन से थे जो अभी मिस इकरा ने कहे? सही है। We are moving towards the next page, that is page number 36. Open page number 36. Now I'm going to explain Khyber Pakhtunkhwa. At the start of the lecture, I told you this is the new name of Can anyone tell me? I'm reading your lips. Yes, Kanza, I am watching. Yes, Sanabia. New name of? Yes, Hassan, I read your lips. Kanza, say, I am reading your lips. Say, beta. Ji. Khyber Pakhtunkhwa is the new name of NWFP. Got it? New name है किसका? NWFP का। Khyber Pakhtunkhwa is the smallest province of Pakistan. Smallest. ये देखिए मेन पॉइंट है जो मैं बहुत ज्यादा रिपीट कर रही हूँ। That means these are the main point. कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रोविंस है
It was previously called Northwest Frontier Province. That means NWFP. Most of the land here is mountainous. Hindu Kush is the most important mountain range in this area. खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, क्या फाइंड होते हैं, वो है माउंटेन्स, सही है। और उनमें एक सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? रेंज मैंने बताया था ना, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? हिंदू कुश है, सही है। प्लेन्स एंड वैलीज आर फाउंड इन द साउथ ऑफ द प्रोविंस। प्लेन्स और वैलीज भी फाइंड की जाती हैं इस प्रोविंस में, लेकिन सबसे ज्यादा माउंटेन्स फाइंड किए जाते हैं। Crops are cultivated both on mountain slope and plains. Maize, sugarcane, wheat, tobacco, potatoes, apricot, apples are the main crops of this province. यहाँ पर माउंटेन्स में भी फार्मिंग की जाती है और प्लेन्स में भी फार्मिंग की जाती है। द मेन रिवर्स ऑफ द इंडस, काबुल एंड स्वात। इनके जो मेन रिवर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मेन रिवर बेटा आपके पास कौन से हैं? काबुल, स्वात एंड इंडस रिवर। ओके, most of the people live in villages. Peshawar is the provincial capital of Khyber Pakhtunkhwa. Again I am telling you, the provincial capital of Khyber Pakhtunkhwa is Peshawar. Okay, Peshawar Khyber Pakhtunkhwa का provincial capital है। You must know about each provincial capital of each province. तमाम प्रोविंस के, हर एक प्रोविंस के आपको प्रोविंशियल कैपिटल मालूम होने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, सही है। Now I'm telling you about the other cities of Khyber Pakhtunkhwa, that is Mingora, Mardans, Chitral, Kohat, Aptabad and Dera Ismail Khan are the main cities of Khyber Pakhtunkhwa. Okay, come on page number 37, that is FATA. बेटा I told you ना कि हम फाटा को और गिलगित बल्तिस्तान को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हम सिलेबस को क्या कर रहे हैं? शॉर्ट कर रहे हैं। नाउ I had given you a worksheet about Pakistan facts. Kindly open worksheet about Pakistan facts, which I am going to share picture with you, and please open it because I am going to explain this worksheet, then I will assign you work and you have to complete your next day. Now wait student, I am going to share picture with you. ओके, दिस इज द वर्कशीट अबाउट फैक्ट ऑफ पाकिस्तान। फैक्ट यानी कुछ पाकिस्तान के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, हकीकत हैं जो मैं आपको इस चैप्टर में बताना चाहूंगी। वी नो अबाउट द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड यू नो यू आर लिविंग इन पाकिस्तान. Pakistan is a country, but I am telling you, Jafar, your name is not only Jafar. Your complete name is Sayyid Jafar रजा। ओके, आपको पता है ना आपका नाम ये है, जैसे मेरा नाम सिर्फ इकरा नहीं है, माय नेम इज शेख इकरा अतीक, सही है, ये मेरा पूरा नेम है, जाफर अली रजा। हाँ बस 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 काफी है। रिजवी रजा, क्या जाफर, सही है, जाफर रजा, सही है। इसी तरह पाकिस्तान का भी एक कंप्लीट नेम है, जो कि क्या है पाकिस्तान का कंप्लीट नेम? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दैट इज योर फर्स्ट बुलेट। ओके, आप अपने फर्स्ट बुलेट में देखिए पाकिस्तान का कंप्लीट नेम क्या है बेटा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सही है। द नेम पाकिस्तान कंसिस्ट टू वर्ड। देखिए पाकिस्तान जो नेम है वो कंसिस्ट करता है टू वर्ड। नंबर वन इज पाक, नंबर वन इज पाक, नंबर टू इज स्तान। सही है। पाक मीन्स प्योर, स्तान मीन्स लैंड। ओके, सो टुगेदर पाकिस्तान मीन्स लैंड ऑफ द प्योर। ओके, इन द पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज। पाकिस्तान का जो नेम है वो टू लैंग्वेजेस में बना हुआ है, दैट इज पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज। पाकिस्तान लैंड कवर्स some 796,095 kilometer
स्क्वायर। यहाँ देखिए, आपको पता है कि हमारे घर भी एक पर्टिकुलर लेंथ में बने हुए होते हैं, हमें उनकी पूरा एरिया मालूम होता है कि हमारे घर में कितने एरिया में बना हुआ है हमारा घर। इसी तरह पाकिस्तान जो दुनिया के मैप में आ रहा होता है, तो पाकिस्तान का एक एरिया है जो कि क्या है 796095। इसे मेरे साथ याद कीजिए इस तरह, जिस तरह मिस इकरा बोल रही है, 796095 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह हम इसे याद करेंगे, जो कि हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया एंड ईरान। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर शेयर करा हुआ है, और वो कौन से 4 कंट्रीज से? अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया एंड ईरान। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अबाउट 200 मिलियन है। सही है, 200 मिलियन है पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन। बेटा मेरी बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स है ना, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वर्कशीट टीचर ने दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे पूरा याद करना है। आपने इसे याद नहीं करना, आपने अपने आप को तैयार करना है फॉर वन वर्ड आंसर, फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर ऑब्जेक्टिव। सही है, इस तरह आपने अपने आप को तैयार करना है एग्जाम्स के लिए। आपने इसे याद नहीं करना, सिर्फ आपने थॉरली रीड करना है। और मैं देखिए वर्ड्स भी छोड़ रही हूँ, डेट मीन्स कि जिन पर मैं फोकस नहीं कर रही वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप उस पर फोकस मत कीजिएगा। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का क्या है? कैपिटल है। लेकिन इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का कोई दूसरा कैपिटल था, कोई दूसरा शहर कैपिटल था। वो कौन सा सिटी था जो पाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल था? फॉर्मर मतलब क्या होता है? प्रीवियस। वो है कराची। सही है, पाकिस्तान का फॉर्मर कैपिटल क्या था बेटा? कराची था। Pakistan became independent from the British Indian Empire in 1947. We know about it. Pakistan was born in 1947. The next bullet is Pakistan was originally made up of East and West areas split either side of India. East Pakistan rebelled with the civil war in 1971, and with the help of India, the area gained independence from the West and became द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हमें यहाँ पता चला कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पहले कंट्री था, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बंगाली और उर्दू स्पीकिंग के दरमियान, तो फिर उस वजह से पाकिस्तान को क्या हो गया था? स्प्लिट कर दिया गया था 2 पार्ट्स में, ईस्ट और वेस्ट में। वेस्ट में हम रहते हैं, ईस्ट में कौन रहते हैं? बांग्लादेश। सही है। पाकिस्तान की कुछ रेंजेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। काइंडली लुक, दीज रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट कीप इन योर माइंड। दैट इज कराकोरम, हिंदू कुश एंड पैमीर माउंटेन रेंजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के 3 रेंजेस है। सही है। पाकिस्तान का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा माउंटेन जो है ना, वो माउंट एवरेस्ट है। लुक, माउंट एवरेस्ट आपका क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। सही है, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। लेकिन सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा माउंटेन है ना, वो आपका है K2। कौन सा है बेटा? K2। और K2 माउंटेन कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सही है। तो हमें पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो सेकंड नंबर का माउंटेन है दुनिया में सबसे बड़ा, वो कौन सा है बेटा? K2। सही है। K2 का सेकंड नेम भी है। जिस तरह ऐसा होता है ना कि हम प्यार से अपना नाम निक नेम रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम इकरा है, मुझे बहुत से लोग प्यार से कहते हैं इक्कू, दिस इज माई निक नेम। तो इसी तरह K2 का भी एक सेकंड नेम है, जिसे हम क्या कहते हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सही है। K2 का सेकंड नेम क्या है? माउंट। बेटा इनाया स्टॉप यूजिंग स्क्रीन, यहां देख लीजिए, हाईलाइट कर रही हूँ। K2 का सेकंड नेम इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सही है, ये K2 का सेकंड नेम है। और इनके सी लेवल्स और मीटर्स आपको लर्न करने की नीड नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन। ओके, कि ये कितना बड़ा है? K2 8611 मीटर्स बड़ा है। सही है, लंबा है। नाउ कम ऑन द सेकंड कॉलम। अब हम सेकंड कॉलम को रीड करेंगे, जो कि क्या है? The national language of Pakistan is Urdu, as we know that.
Student, as you know that the national language of Pakistan is Urdu. सही है. And English is also considered as national language of Pakistan. Other languages, that means दूसरी languages जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो कौन सी है? सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी and बलोची. Please anyone can tell me, are you hearing? Please type messages. I am allowing you. Tell me. Can you hear me? Please tell me. Type message. Can you hear me? Okay, thank you so much. Now, come on the explanation. देखिए, normally there are two official language of Pakistan. Number one is Urdu and the second one is English. Two are the main official languages of Pakistan and with the other languages भी बोली जाती हैं. For example, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी. सही है, and many more. Okay, और भी बहुत सी हैं. The official currency of Pakistan is the Pakistani rupee, as you know, because you are spending Pakistani rupees. Pakistan national sport is field hockey. Remember, I am telling you about the national sport. National sport तो हॉकी है, लेकिन हर घर में हमें लड़के कौन सा गेम खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं? क्रिकेट. That means national game is hockey. Fine, but the most famous sport in Pakistan is cricket. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या खेला जाता है मेरे बच्चों? क्रिकेट खेला जाता है. You must know, हमें पता है कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वर्ल्ड में भी क्रिकेट मैचेस होते हैं. So वर्ल्ड क्रिकेट कप पाकिस्तान ने कब विन करा था? 1992 में. Look at your screen please. I am going to highlight 1992. तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कंपटीशन होते हैं इन क्रिकेट, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में वन किया था. और उसके बाद हमें ये भी पता है कि 2020 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है जिसमें पाकिस्तान ने एक दफा विन की है और वो कब की है? 2009 में. ये याद रखिएगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1992 में विन किया था और T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान ने 2009 में वन की थी. द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान है शुगर केन जूस. पाकिस्तान की अगर हम नेशनल ड्रिंक की बात करेंगे तो वो कौन सा जूस है? शुगर कैन जूस है, जो कि आपको कहाँ नजर आता है बेटा? ये आपको रोड साइड्स पर नजर आ रहा होता है, बिकॉज दिस इज अ वेंडर. आप जाते हो वहां से आप शुगर केन जूस को पी लेते हो और साथ साथ ये आपको मेट्रो में भी सेल होता हुआ नजर आ रहा होता है शुगर केन जूस. आई नो 3 minutes remain, Ayan. I told you, you have joined late. In 3 minutes, I will complete my session. Now, I am telling you about the national fruit of Pakistan is mango. This is the fact about Pakistan, that national fruit of Pakistan is mango. National flower of Pakistan is jasmine. अगर हम फूलों की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो नेशनल फूल यानी कौमी फूल जो है वो कौन सा है? जैस्मीन है. द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मार्कोर. हमें बहुत सारे एनिमल्स नजर आ रहे होते हैं, डॉग, कैट, लॉयन, काउ, बफेलो, बहुत ज्यादा चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन जो नेशनल एनिमल है वो पाकिस्तान का मार्कोर है. और अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चोकर. पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो चोकर है. नॉर्मली इसे चकोर भी कह रहे होते हैं, चोकर भी कह रहे होते हैं, और इंग्लिश अगर हम बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्रिज कहते हैं. ओके. Pakistan is the first Muslim country in the world to construct and operate civil nuclear power plant. पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है. सही है. न्यूक्लियर पावर हर कंट्री के पास नहीं होती, बिकॉज दिस इज टू मच एक्सपेंसिव पावर. लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी नवाजा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं. एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में है. केवड़ा सॉल्ट माइन, द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान. सॉल्ट माइन क्या होता है बेटा? जहां से हमें नमक मिल रहा होता है, सॉल्ट मिल रहा होता है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? सॉल्ट माइन कह रहे होते हैं. दुनिया में
जितनी भी सॉल्ट माइन है, पाकिस्तान के पास दुनिया के दूसरे नंबर की यानी सेकंड लार्जेस्ट नंबर की जो सॉल्ट माइन है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और किस जगह पर है, केवड़ा के मुकाम पर है। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय इंडिया टू द ईस्ट, एज वी डिस्कस के पाकिस्तान के 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में है, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में है, ईरान जो है वो साउथ में है, और चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में है रिस्पेक्टिवली। तो बेटा देखिए ये आपकी ये वाली वर्कशीट भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, एक दफा आज आप लोग रीड कीजिएगा। कल मैं आपको इसका कॉपी वर्क करवाकर हम कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और वो आपका सिलेबस में भी आएगा। अब मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ जो कि क्या है, आपकी मैथ्स का टेस्ट। मैं अभी इसे शेयर कर दूंगी मैथ्स के टेस्ट को, जो कि आप मुझे रात 12 बजे से पहले पहले सॉल्व करके बता दीजिएगा कि टीचर आई हैव डन माय टेस्ट। सो यस आई नो हसन रजा, जस्ट आई एम गोइंग टू explain your test, then you will do it by yourself. Kindly look, I am going to share my screen with you. Look everyone. This is your maths test. Okay. This is your maths test. In question number 1, first of all, you have to convert this mixed fraction into improper fraction. How to do? बेटा किस तरह ये करते हैं देख लीजिए। मिस इकरा ने फ्रैक्शन को इस तरह लिखा हुआ है, सही है। क्यों लिखा था? क्योंकि फॉन्ट अवेलेबल नहीं था मेरे वर्ड पर, दैट इज व्हाई आई हैव राइट इट ओवर लाइक दिस। दैट मीन्स आप देख लो इसका मतलब क्या है, ये आपका होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है, सही है। ये जो पर का साइन आपके पास नजर आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द फ्रैक्शन साइन, ये फ्रैक्शन का साइन है। गॉट इट? आप देखिए नेक्स्ट आपको आपके पास फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ, 5/7/8, इसका मतलब ये है। ओके। थर्ड वन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, 9, दैट मीन्स 3/9। पर मीन्स अपॉन, ओके। इसी तरह ये भी आप इसी तरह टर्न कर लोगे और तमाम फ्रैक्शंस आप इसे इस तरह कंसीडर करोगे जैसे कि आपको मिस इकरा ने एक्सप्लेन किया है। ओके। so students, is there any problem you may ask, then I am going to conclude my session. You may unmute yourself. If you have any problem you may ask, then you will leave the class. टीचर आप मुझे हॉर्स बना सकती हैं? Not right now, Jafar. Inshallah, I will fulfill your wish soon. So if you don't have any problem, you may leave the class. Okay. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz, miss. Allah Hafiz, teacher. Mariam, do you want to? Okay. You may leave the class. If you don't have any query, Allah Mariam Hafiz. wants to ask something, so you may unmute yourself, Mariam. Do it Allah first. Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Miss, can I leave the class? Yes, you may leave the class. I'm going to share. कह रही थी कि Right now, you will. इंटरनेट था वो चल नहीं रहा था और आपकी इतनी अटक के आ रही थी आवाज कि आपका लेक्चर समझ ही नहीं आया। मुझे जीके का पूरा समझ आ गया पर अभी जो आप एक्सप्लेन करती थी वो। Okay, Mariam, can I explain right now? Yes. Daniel, you may leave the class if you don't have any problem. And Sabika, you too, Inaya, you too. After class. Right now, Mariam, this is after class. Officially, your class timing has been ended. You may ask right now. Only you and me are there. आप और मैं मौजूद हैं अभी. You may ask anything. मिस मुझे जो आपने एडिशन करवाया था, जो आप एडिशन वाला डेसिमल करवा दी थी वो समझ नहीं आया। ऐसा करो मरियम, I am going to share Viber. You have to write the question. I will explain. Okay, miss, but I am changing my security. I don't have annotations in my PC. Okay, so okay, मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, देखो. I am writing. Mariam, are you talking about decimal or fraction? Miss, both. Both. Check कर लो मरियम.
देखें आपके पास ना एक क्वेश्चन है 7.89, सही है। 7.89 यू हैव टू ऐड विथ 20, सही है। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने हाँ, एडिशन ये करना है तो समझ सबसे में आया पहले कि एडिशन कैसे करेंगे डेसिमल्स। ये देखो, यहाँ देखो मैं समझा रही हूँ 7.89, सही है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम डेसिमल बीनीथ डेसिमल को राइट करते हैं। आपको सेकंड नंबर पे कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल कहाँ है मरियम? मिस सेकंड जो 20 के बाद एक हिडन डेसिमल होता है। यस, हिडन डेसिमल होता है, वो हम डेसिमल बीनीथ डेसिमल लिखेंगे। अब हमें पता चला कि 20 के बिल्कुल लास्ट में, डेट मीन्स कि 20 डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो बेटा मैंने 20 डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दिया। ओके, यस, और मैंने आपको एक और स्टेटमेंट दी थी कि जितनी भी एम्प्टी स्पेस है वो हम क्या करेंगे, जीरो। फिल कर देंगे विद जीरो। सो आई एम राइटिंग जीरो ओवर हियर, जीरो हियर एंड जीरो हियर। गॉट इट? यस, Now we are going to do addition. 9 plus 0 is equal to 9. 8 plus 0 is equal to 8. 8। Decimal. 7 plus 0 is equal to 7. And 0 plus 2 is equal to 2. Got it, Mariam? ओके, गॉट इट। Okay, now I'm going to explain fraction. That is 2, 7 plus 5, 14. सही है। मैंने कहा था ये आपके क्या हैं, these both fraction are unlike fraction। unlike fraction में हम क्या देख रहे होते हैं, डिनोमिनेटर को देख रहे होते हैं। if we are going to see denominator and we realize that both denominators are different with each other, so we have to make these denominators same। हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। how to make these denominators same? so first टेल मी मरियम, क्या कहना चाह रही हो? कट। मरियम 10 मिनट है, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। बताओ। मिस कट करेंगे तो होगा। नहीं, कट नहीं करेंगे, मैंने कहा था डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है, सही है। मिस और कोई मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहा है इसको। रिकॉर्ड, हु इज डूइंग रिकॉर्डिंग? मिस आपकी एक कोई क्लोन है। ओके ओके, ये मैं ही हूँ मरियम, और कोई नहीं है, सही है। ओके, लिसन, मैंने कहा था कि स्मॉल को क्या करेंगे, स्मॉल को बिग में चेंज करेंगे, सही है। 14 आपका बिग है, तो यानी 7 को टर्न करना है हमने किस में, 14 मिस में। ये अनलाइक फ्रैक्शन का है ना? जी अनलाइक है। अनलाइक मिस सीखोगी जो ना खुद ब आपने खुद अब लाइक भी आ जाएगा। नॉर्मल और नॉर्मल सिखाया था, मैं आपको बताती हूँ, वेट करें। ये आपने सीखना है या नहीं सीखना, मुझे ये बताओ मरियम। मिस वेट करें। मुझे आपका वो क्रॉस हैंड्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों समझ नहीं आए थे। और मिस आई थिंक अनलाइक फ्रैक्शंस जो है ना, वो जो माइनस वाले जो नहीं है, आपने जो करवाए थे माइनस के सब्ट्रैक्शन। 11, जो अब नॉर्मल और नॉर्मल आपने करवाया था, उसमें दैट इज आपने ये भी तो ग्रेटर करवाया था देन, कि सॉल्व द इन असेंडिंग एंड अरेंजिंग ऑर्डर में करवाया था मरियम, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप मुझसे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लो, फिर बाकी हम कल सीखते हैं, सही है। बहुत सुकून से सिखाऊंगी तो सुकून से आप सीखिएगा। नाउ लुक मरियम, सिर्फ हमारे पास 9 मिनट्स रिमेन है। मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो आपने अभी मुझसे पूछा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ख्याल से सीखना मरियम।
ये देखो मरियम, आपके पास 2 हैंड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था और मैंने कहा था कि क्रॉस करते कैसे हैं, सही है। तो सबसे पहले आपको मिस इकरा ने एक क्वेश्चन दिया, डेट इज 5 10 मल्टीप्लाई 20, सही है। मैंने आपसे कहा था आप अपने हैंड्स को क्रॉस करोगी, जब आप अपने हैंड्स को क्रॉस करोगी तो वो बिल्कुल इस तरह मल्टीप्लाई के साइन में टर्न हो जाएंगे, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे बिटवीन नंबर। आर यू हेयरिंग मी मरियम? यस। लिंक क्रिएट करेंगे। देखिए 10 का लिंक बन रहा है 20 के साथ और 5 का लिंक बन रहा है इसके साथ, दैट मींस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो डजंट मैटर, सही है। इससे कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो दैट मींस देयर इज अब देखना है कि 10 और 20 एक टेबल में आते हैं। yes, you have to find that 10 and 20 comes in any times of table. Yes, we found that in 10 times table. Mariam, you have to use the big one table. आप सबसे बड़ा टेबल यूज करो तो हमें पता चला वो 10 टाइम्स टेबल है। 10 ones are 10, 10 twos are 20, सही है। मेरे सब हमें देखना है कि फर्दर कट हो सकता है या नहीं। हाँ, चेक करोगी इन्हें देखते हुए, इसे देखो और इसे देखो, नहीं क्या ये हो फर्दर सकता। कट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। जब फर्दर कट नहीं होते ना मरियम, तो अब अपने हैंड को क्या करोगी, पैरेलल करोगी। पैरेलल मींस एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे करके, सही है। ये आपका एक हैंड है, सही है। मैंने एक अजीब सा शेप दे दिया आपके हैंड को, ये दूसरा हैंड है, सही है। दैट मींस अब आप अपने इस तरह के बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल अपने हाथ रखोगी। दैट मींस एक हाथ के ऊपर आपका दूसरा हाथ होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। दैट मींस 5 का लिंक हम किससे ड्रॉ, लिंक क्रिएट करेंगे न्यूमरेटर के साथ। दैट मींस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ किससे हमारे मल्टीप्लाई, पास कोई न्यूमरेटर है नहीं 20 की न्यूमरेटर प्लेस। मरियम है, न्यूमरेटर है। 20 के प्लेस में हमारे पास 2 आ रहा है और 5 भी है न्यूमरेटर के प्लेस में। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाले नंबर्स होते हैं। तो ये देखिए, ये 5 आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा, ये देखिए। यस, न्यूमरेटर और के 20 को कट 5 करने और के बाद 2 है, तो दैट मींस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। 5 into 2 is equal to 10। 10। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 1 into nothing, so 1। और I told you when you will find 1 at denominator place, there is no value of 1. Got it? बस थोड़ा सा समझ आया है। थोड़ा सा अब समझ आया ना, जो मैंने वर्कशीट आपको दी हुई है ना, उसको प्रैक्टिस करो, पूरा आ जाएगा। समझ आ रही है मरियम? यस। अब आपका ना देखें, अब ये आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है, तो इसी तरह मैं एक पूरा दिन फ्रैक्शन के ऊपर रखूंगी। Then I will explain each and everything about the fraction. So you will ओके। practice full chapter of fraction. If you have any problem, you have to write a note about your query. When I will give you revision class, you will discuss with me. ओके, अल्लाह हाफिज मिस। Allah Hafiz. And do your test.